हेलो बच्चों, मेरा नाम शालिनी है एंड मैं आज सभी को पढ़ाने जा रही हूँ रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला सवाल जो हम सभी के मन में आता है वो ये है कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आखिरकार हम रेस्पिरेशन करते क्यों हैं? ब्रीदिंग क्या है? क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है? इनहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन क्या है? आखिरकार रेस्पिरेशन होते कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त को बर्बाद किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना होगा कि वी ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cells, what is cells? Cells are the smallest structural and functional unit of living organism. हमें पता है कि हम सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं और जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा छोटी फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। वो लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी फंक्शंस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, जैसे सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे के सारे अगर बात करते हैं तो ये माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे सेल्स। तो अगर हमारे सेल्स ये सारे फंक्शंस को, ये वाले फंक्शंस, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अब ये एनर्जी आती कहाँ से? तो हम सभी जानते हैं कि हम भोजन करते हैं और उसी भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो आखिरकार आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सेल को लिया, फिर मैंने एनर्जी की बात की, तो सेल और एनर्जी का ताल्लुकात ये रेस्पिरेशन से कहाँ है? तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक पुल है जो कि सेल को और एनर्जी को जोड़ने का काम करता है। मतलब रेस्पिरेशन हमारे बॉडी इसीलिए करती है ताकि जो फूड हम खाते हैं उसका डिकम्पोजिशन हो और उससे एनर्जी रिलीज हो और देन सेल्स जो है ये एनर्जी अवेल कर सके इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो अब समझ में आया रेस्पिरेशन क्या है आप सभी को। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप्स। तो रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा देन दैट रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा तो उसको हम बोल देते हैं एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक का मतलब ही होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं उसमें केमिकल प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व्ड है। तो जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि फूड में जो हम इनटेक करते हैं उसमें ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और हमें बाई प्रोडक्ट की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है और इसी के साथ साथ हमें मिलती है क्या? हमें मिलती है एनर्जी। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी देख लेते हैं थोड़ा सा रिएक्शन। तो इसमें भी क्या होता है? इसमें भी ग्लूकोज ही डिकम्पोजिशन हो रहा है। ध्यान से देखिए, इन दोनों ही रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट इज सेम एंड दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज रिएक्टेड अपॉन in presence of oxygen in case of aerobic respiration and in absence of oxygen in case of anaerobic respiration। तो जब ग्लूकोज डिकम्पोज करता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिलता है अल्कोहल बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, और मिलती है एनर्जी। हाँ, ये अलग सी बात है कि अब आप बोलेंगे ये दोनों ही प्रोसेस है तो हमें एनर्जी मिल रहा है, लेकिन ये एनर्जी मिल ज़रूर रहा है लेकिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज मच मोर एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ब्रीदिंग क्या होता है? तो जब भी ब्रीदिंग की आप बात करते हो तो ब्रीदिंग का मतलब एक सिंपल सा प्रोसेस, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, एक ऐसा एयर जिसमें काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, जब हम उसको इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। एक्सेल का मतलब कि जब हम एक ऐसा एयर को अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन से एक्सपेल करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो इन क्यूमुलेटिव इन दोनों ही प्रोसेस को हम
ब्रीदिंग बोल देते हैं। जैसे कि मैंने इस स्लाइड में दिखाया है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब होता है हमें क्या करना, हमें इनटेक करना ऐसी हवा का जिसमें ऑक्सीजन काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो जब हम एयर को इनटेक करते हैं तो उसे हम इनहेलेशन कहते हैं। और जब हम एयर को, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है, अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है, क्योंकि एयर जैसे ही लंग्स में जाता है तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होता है और एल्वियोलाई में कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज से एक्सचेंज होने के कारण वो जो एयर है उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन दोनों प्रोसेस की बात करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं ब्रीदिंग। अब बात करते हैं कि एवरेज ब्रीदिंग रेट क्या होता है। तो जब भी हम बात करते हैं एवरेज ब्रीदिंग रेट की, तो 1 मिनट में कोई इंसान जितनी बार ब्रीदिंग करता है, जितनी बार इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्यूमुलेटिव प्रोसेस करता है, उसको हम बोल देते हैं एवरेज ब्रीदिंग रेट। एवरेज ब्रीदिंग रेट जो होता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार इंसान करता है। अब अगर बात करें कि कौन कौन से ऑर्गन ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा है, तो उसमें आता है नॉस्ट्रल्स, उसमें आता है नेजल कैविटी, इसमें आता है लंग्स, रिब्स एंड डायफ्राग्म। इन सभी पार्ट्स को मैं आपको डायग्राम के मदद से बता दूंगी। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यहाँ पे उठता है कि क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है? तो नो, ऑब्वियसली नॉट। These two processes are not the same because breathing is just inhalation and exhalation of air, whereas respiration is the oxidation of food in the presence of oxygen or in the absence of oxygen. This is the decomposition of food. So obviously these are not same. So coming to the next slide, तो मैंने कहा था कि मैं आपको डायग्राम से दिखा दूंगी। तो ये आप देखिए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये जो बाहर का ये आप जो होल यहाँ पे देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं नॉस्ट्रल। ये जो पैसेज आप देख रहे हैं ये होता है नेसल पैसेज। हम नोज के जस्ट नीचे माउथ होता है और माउथ के अंदर की जो स्पेस होती है उसे हम माउथ कैविटी या इसको हम बकल कैविटी भी बोल देते हैं। अब हम जानते हैं कि जो माउथ है या फिर नोज़ है, ये दोनों ही एक सेम पैसेज से होकर के गुजरता है और उस कॉमन पैसेज को बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। या ये एक्चुअली पैसेज होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। उसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जिसके मदद से साउंड का प्रोडक्शन कर पाते हैं, बोल पाते हैं। उसके नीचे का पार्ट आता है ट्रैकिया। ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्रैकिया है। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो कि कोलैप्स करने से बचाता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, इसे हम बोलते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स जो होता है वो एक केस में कवर्ड होता है, जिसको हम बोल देते हैं रिब्स। ठीक है, अब अगर हम लंग्स के अंदर जाएं और माइक्रोस्कोपिक व्यूज देखें तो ये जो है आपका ट्रैकिया, वो क्या होता है, वो आपका डिमार्केट होकर के ब्रोंकाई में बदल जाता है। ये देखिए, ये ब्रोंकाई है। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो आगे जा करके एल्वियोलाई, ब्रोंकाई का एक्सटेंशन जो होता है वो एल्वियोलाई होता है, जहाँ पे जेन्युइन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हमें पता है कि लंग्स में जो है वो काफ़ी सारे एल्वियोलाई होते हैं और काफ़ी सारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और लंग्स के जस्ट नीचे ये जो इस तरीके का आप डिस्क देख पा रहे हैं उसे हम बोलते हैं डायफ्राग्म। सो थैंक यू सो मच।